नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको न्यूमरल सिस्टम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। न्यूमरल सिस्टम का मतलब होता है अंक प्रणाली, या आप कह सकते हैं संख्या पद्धति, कि हम संख्याओं को किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सब न्यूमरल सिस्टम के अंतर्गत आता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, इसका मतलब है हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली, और दूसरा है रोमन न्यूमरल सिस्टम, इसका मतलब है रोमन संख्या प्रणाली। पहला क्या है, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, और दूसरा है रोमन संख्या पद्धति। तो आइए देखते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम या हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली में हम किस तरीके से अपनी संख्याओं को लिख सकते हैं, या हम अपने नंबर्स को किस तरीके से राइट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 20, 35, एनी अदर नंबर। रैंडमली मैंने कोई भी नंबर लिख दिया है। जैसे कि आप एक पेन लेने जाते हैं, सपोज वो 10 रुपीज का पेन है, तो वो 10 रुपीज या 10, 1, 0, 10, इट विल कम्स अंडर इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। कोई भी नंबर जो आप राइट करते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, वो सब हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति के अनुसार लिखे जाते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरी संख्या पद्धति या सेकेंड न्यूमरल सिस्टम। व्हाट इज दैट? रोमन न्यूमरल सिस्टम या रोमन संख्या पद्धति। तो सबसे पहले अभी हमने क्या सीखा? हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, जिसमें सिंपल हम कोई भी नंबर राइट करते हैं वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के अंतर्गत आएगा। लेकिन रोमन न्यूमरल सिस्टम में हम किस तरीके से इन्हीं नंबर्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या इन नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे वे में, वो रोमन न्यूमरल सिस्टम में आता है। रोमन संख्या पद्धति में लिखने के लिए आपको 7 लेटर्स दिए गए हैं। वो 7 लेटर्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज I, V, X, L, C, D एंड M। क्या है रोमन संख्या पद्धति के वो लेटर्स क्या हैं? I, V, X, L, C, D and last one is M। अब आप ये कहेंगे मैम दीज आर नॉट नंबर्स। अब आप ये कहेंगे कि ये तो नंबर्स नहीं हैं, ये लेटर हैं। तो आप इनको संख्या पद्धति कैसे कहेंगे? देखिए, रोमन संख्या पद्धति और रोमन न्यूमरल सिस्टम में इन लेटर्स का कुछ संख्याएं हैं या कुछ वैल्यूज हैं, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले रोमन न्यूमरल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसको समझते हैं कि वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब हमारे पास हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम ऑलरेडी है, लाइक वी कैन एक्सप्रेस 1, 2, 3 and so on, so why we need Roman numeral system? See,
अगर हमारे पास नंबर्स को डिफाइन करने के लिए ऑलरेडी एक पद्धति है या ऑलरेडी एक प्रणाली है, तो हमने रोमन न्यूमरल सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया या हम क्यों इसको पढ़ें, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, हम इसका पहले इधर इनको एक्सप्रेस या इनकी नंबरिंग बताने से पहले मैं आपको रोमन न्यूमरल सिस्टम के कुछ यूजेस बताऊंगी कि इनके क्या उपयोग हैं, क्यों हम इसको पढ़ें या क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोमन संख्या पद्धति। तो आइए देखते हैं इनके यूजेस क्या हैं। फर्स्ट यूज है टू डिनोट द class. To denote the class means if you are in a 5th standard like 5. ये कौन सी संख्या पद्धति हुई? 5 कौन सी संख्या पद्धति हुई? हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। ओके, 5. But another way to express this 5 is Roman numeral system like V. दूसरा तरीका क्या हुआ? 5th स्टैंडर्ड और 5वीं कक्षा को लिखने का V, ये रोमन संख्या पद्धति के अनुसार है और ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति के अनुसार है। तो फर्स्ट उपयोग क्या हुआ? पहला उपयोग इज टू डिनोट द क्लासेस। Another one use is position of candidate. Position of candidate means is if you are participating in any game. अगर आप किसी भी खेल में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस सपोज आपकी फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आती है, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? सी, एक तो हम उसको सर्टिफिकेट में या किसी भी तरीके से FIRST, एक तरीका ये है लिखने का दैट यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, एंड अनदर वे ऑफ राइटिंग द पोजीशन इज Roman numeral system like this is the 1 I. तो आप फर्स्ट पोजीशन को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। The third use is phases of clock. Phases of clock is, see, if I have such kind of clocks, 2 clocks are there, so I can express like that the numbering 12 and then 1 and then 2 and so on. Another way to express the numbers in a clock is I, double I, triple I, like that. So these are the Roman numbers. These are the, what are these? Hindu Arabic numbers, or it is written in a Hindu Arabic numeral system, and this one is written in the Roman numeral system. Now fourth uses is पेज नंबरिंग, और चौथा उपयोग क्या है? पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग मीन्स जैसे आप अपनी नोटबुक की या टेक्स्ट बुक की भी कभी कभी नंबरिंग या तो इन नंबर्स में होती है, पेज नंबरिंग 1 2 3 अप टू 100,
और या रोमन न्यूमरल सिस्टम में भी हो सकती है, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, like that, 4, 5 and so on. So these all are the uses of the Roman numeral system. मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, वो अगर मैं इसका एक और उपयोग लिखना चाहूं तो वो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक फिफ्थ यूज ऑफ रोमन न्यूमरल सिस्टम का लिखना चाहूं, या if I want to write the fifth use of the Roman numeral system, then what it should be, क्या होना चाहिए? आप सभी मुझे बताइए कि पांचवा यूज रोमन न्यूमरल सिस्टम का क्या होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।